फ्रेंड्स, आज मैं कंपेयर करने वाला हूँ Dimensity 8300 जो कि आपको देखने को मिलता है पोको X6 Pro पे वर्सेस कंपेयर करूंगा स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 का जो कि आपको मिलता है वीवो के V30 पे। तो देखते हैं कि आज इन दोनों प्रोसेसर के बीच में कितना डिफरेंस बनता है एंड फाइनली कौन सा प्रोसेसर होता है बेटर। वैसे मैंने अभी जस्ट कंपेयर किया है Dimensity 8200 वर्सेस 7 Gen 3 का। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखिएगा। Dimensity 8200 का यूज़ आपको Vivo V30 Pro में किया गया है एंड 7 Gen 3 का Vivo V30 में। तो आप समझ पाएंगे कि Vivo V30 Pro एंड Vivo V30 Pro में कितना अपग्रेड हुआ है। तो आज देखते हैं पोको X6 Pro के प्रोसेसर एंड Vivo V30 के प्रोसेसर में कितना डिफरेंस बन रहा है। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक रूम। अनाउंस डेट को देखा जाए तो Dimensity अनाउंस किया गया था नवंबर 2023 में एंड 7 Gen 3 भी सेम नवंबर 2023 में अनाउंस किया गया था। दोनों का जो क्लास है वो फ्लैगशिप लेवल एंड मिड रेंज क्लास आता है। एंड अगर मॉडल नंबर को देखा जाए तो 7 Gen 3 का मॉडल नंबर है SM7550AB। आर्किटेक्चर की बात बताता हूँ तो आर्किटेक्चर यहाँ पे दोनों जो प्रोसेसर में देखने को मिलता है वो है ऑक्टा कोर। Dimensity 8300 में फर्स्ट कोर 3.35 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक कॉर्टेक्स A715 देखने को मिलेगा। 3 कोर 3.2 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक कॉर्टेक्स A715 देखने को मिलेगा एंड 4 कोर जो है 2.2 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक कॉर्टेक्स A510 देखने को मिलेंगे। तो Dimensity 8300 में 4 परफॉर्मेंस के कोर देखने को मिलते हैं जो कि कॉर्टेक्स A715 के साथ होंगे एंड 4 बैटरी एफिशिएंसी के कोर देखने को मिलेंगे जो कि कॉर्टेक्स A510 के साथ होंगे। वहीं पे जो स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 है इसमें फर्स्ट कोर 2.6 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक कॉर्टेक्स A715 आता है। 3 कोर 2.4 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक कॉर्टेक्स A715 आता है। 4 कोर 1.8 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक कॉर्टेक्स A510 आता है। तो इस स्नैपड्रैगन में भी आपको देखने को मिलेगा 4 परफॉर्मेंस का कोर जो कि कॉर्टेक्स A715 के साथ आ रहा है, बट यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम है। एंड जो 4 बैटरी एफिशिएंसी कोर है वो भी जो है कॉर्टेक्स A510 के साथ आते हैं एंड लेकिन यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी कम दी गई है। एंड अगर फ्रीक्वेंसी स्पीड को ही देख लिया जाए तो Dimensity 8300 3350 मेगाहर्ट्ज पे क्लॉक रहेगा एंड जो 7 Gen 3 है ये 2630 मेगाहर्ट्ज पे क्लॉक रहेगा। तो डिफरेंस काफ़ी हाई है जिसकी वजह से परफॉर्मेंस में इम्पैक्ट पड़ेगा एंड Dimensity 8300 परफॉर्मेंस में स्लाइटली बेटर हो जाएगा फ्रीक्वेंसी की वजह से। वहीं पे अगर फैब्रिकेशन को देखा जाए तो आप जानते हैं कि जिसका स्मॉल फैब्रिकेशन होता है जितना वो प्रोसेसर उतना ही बेटर बैटरी लाइफ एंड परफॉर्मेंस शो करता है। तो जो Dimensity है ये 4 नैनोमीटर TSMC के साथ है एंड स्नैपड्रैगन भी 4 नैनोमीटर TSMC के साथ है। तो यहाँ से होने वाला इम्पैक्ट जो है दोनों में सिमिलर रहेगा। GPU को देखा जाए तो GPU वाइज यहाँ पे आता है Dimensity 8300 में माली का G615 MP6 जिसका आर्किटेक्चर वॉलहॉल जनरेशन 4 है। ये प्रीवियस माली के G610 से काफ़ी इंप्रूव GPU है एंड इसमें आपको गेमिंग ऑप्टिमाइजेशन और बेटर देखने को मिलती है। एंड जो 7 Gen 3 इसमें एडनो का 720 आता है एंड इसका आर्किटेक्चर एडनो का 700 है। समझने के लिए कि कितना डिफरेंस एंड कितना पावरफुल बन रहा है दोनों ही GPU तो आपको 3D बेंचमार्क स्कोर देखना पड़ेगा जो कि अभी मैं आगे बताने वाला हूँ एंड इन गेम ग्राफिक्स डेटा भी बताऊंगा। तो आप उससे आइडिया लगा पाएंगे कि दोनों ही प्रोसेसर के बीच में कितना बेटर सपोर्ट आ रहा है गेमिंग ग्राफिक्स में। एंड जो GPU फ्रीक्वेंसी है Dimensity 8300 का 1400 मेगाहर्ट्ज है एंड जो स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 है इसका 900 मेगाहर्ट्ज हो सकता है। तो बेटर फ्रीक्वेंसी GPU की 8300 के पास है तो ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस भी आपको इसी में देखने को मिलेंगी। एंड अब देखा जाए फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को तो जो Dimensity 8300 ये 2000 प्लस का स्कोर निकालेगा। मतलब यहाँ पे आपको जो परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी 8 Gen 3 के कंपेयर में हाई और अल्ट्रा लेवल के बीच में रहेगी। वहीं पे 7 Gen 3 की जो परफॉर्मेंस है वो हाई के जस्ट अबव रहेगी। मेमोरी टाइप सपोर्ट में यहाँ पे जो सपोर्ट मिलता है दोनों ही प्रोसेसर में वो डिफरेंट देखने को मिलता है। 8300 कैपेबल है LPDDR5X में, जबकि मैं आपको फिर से याद दिला दूं जो Dimensity 8200 वो कैपेबल है सिर्फ LPDDR5 के लिए। एंड जो रैम फ्रीक्वेंसी यहाँ पे इसका रहेगा 4266 मेगाहर्ट्ज। 7 Gen 3 मैक्सिमम कैपेबल है LPDDR5 के लिए एंड इसकी रैम फ्रीक्वेंसी 3200 मेगाहर्ट्ज तक जा सकती है। तो ज़्यादा बेटर रैम टाइप आपको देखने को मिलेगा Dimensity 8300 में जो कि LPDDR5X है। अब स्टोरेज टाइप की बात बताता हूँ तो स्टोरेज टाइप में Dimensity 8300 में यूज़ किया गया है 4.0 जिसकी बेटर रीड एंड राइट स्पीड आती है कंपेयर टू 7 Gen 3 जिसमें आपको UFS 3.1 का यूज़ मिलेगा जिसकी रीड एंड राइट स्पीड कम रहेगी 4.0 से। अब इन गेम ग्राफिक्स का डेटा बताता हूँ तो Dimensity 8300 अल्ट्रा का मैंने डेटा लिया है पोको X6 Pro से एंड 7 Gen 3 का डेटा लिया है मैंने Vivo के V30 से। तो यहाँ पे अब देखा जाए फ्री फायर मैक्स के डेटा को तो दोनों ही जो प्रोसेसर है इसमें 90 मैक्स आई का सपोर्ट कर लेंगे
एंड जो BGMI का डेटा है इसमें भी दोनों ही प्रोसेसर का थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा कि जो 8300 है इसमें आपको 90 का ऑप्शन तो मिलेगा, मतलब स्मूथ के साथ आप 90 FPS तक जा सकते हैं, जबकि 7 Gen 3 में आपको 60 FPS का ही ऑप्शन देखने को मिलेगा, 60 HDR के साथ अल्ट्रा, एंड मैक्सिमम ग्राफिक्स दोनों का ही जो है HDR के साथ अल्ट्रा ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल को देखा जाए तो यहाँ पे दोनों ही प्रोसेसर जो है 60 का सपोर्ट करते हैं, ग्राफिक सपोर्ट में वेरी हाई के साथ मैक्स दोनों ही प्रोसेसर जा सकते हैं। वीडियो कैप्चर वीडियो प्लेबैक में दोनों ही जो प्रोसेसर हैं वो 4K @60 FPS का सपोर्ट करते हैं, मतलब इस मामले में दोनों ही प्रोसेसर जो है वो सिमिलर है एंड अच्छे भी हैं कि 4K @60 FPS का सपोर्ट करते हैं। डिस्प्ले रेजोल्यूशन में दोनों ही जो प्रोसेसर का डिस्प्ले रेजोल्यूशन है वो काफी बढ़िया है, 2916 to 1440 पिक्सल्स, इसमें 1.5K का डिस्प्ले भी शायद यूज किया गया है। एंड इधर आपको देखने को मिलता है 3316 to 1600 पिक्सल्स का मैक्सिमम डिस्प्ले सपोर्ट। दोनों के पास NPU आता है, 8300 में APU 780 का यूज मिलेगा। कनेक्टिविटी की बात की जाए तो कनेक्टिविटी में दोनों ही जो प्रोसेसर हैं वो तो 5G सपोर्ट करते हैं। एक बार आप बैंड चेक कर लीजिएगा कि कितने बैंड मोबाइल में अवेलेबल है। वैसे मुझे लगता है दोनों ही प्रोसेसर में मैक्सिमम बैंड अवेलेबल है, क्योंकि काफी हाई एंड प्रोसेसर है तो ज्यादातर बैंड दिए ही गए होंगे। 4G सपोर्ट को देखा जाए तो 4G सपोर्ट में यहाँ पे डायमेंसिटी 8300 में LTCAT 18 मिलेगा, स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 में LTCAT 18 मिलेगा। दोनों में आपको LTCAT 18 देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको जो अपलोड एंड डाउनलोड स्पीड का डेटा है वो दोनों में सिमिलर देखने को मिलेगा। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी की अगर बात किया तो 8300 में 5.4 की टेक्नोलॉजी मिलेगी, वहीं पे 7 Gen 3 में 5.3 की टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। वाईफाई टेक्नोलॉजी में दोनों ही प्रोसेसर सिमिलर हैं, वाईफाई 6 का सपोर्ट करते हैं, तो ओवरऑल कनेक्टिविटी में दोनों ही जो प्रोसेसर देखने को मिलेंगे वो सिमिलर रहेंगे। अब बताता हूँ बेंचमार्क। स्टार्ट करता हूँ गीक बेंचमार्क सिंगल को परफॉर्मेंस टेस्ट के साथ। तो डायमेंसिटी का स्कोर सिंगल को परफॉर्मेंस में आता है 1501। इसमें आपको Cortex A715 का यूज मिलता है, जो कि 3350 मेगाहर्ट्ज पे क्लॉक रहता है। एंड जो 7 Gen 3 है इसका स्कोर आएगा 1133। एंड यहाँ पे भी आपको सिमिलर Cortex A715 का सपोर्ट देखने को मिलता है, जिसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कंपेयर में कम रहती है। एंड यहाँ पे जो रैम टाइप का डिपेंडेंस है वो इसमें ज़्यादा बेटर रहता है डायमेंसिटी में, मतलब डायमेंसिटी में आपको LPDDR5X मिलेगा विथ UFS कॉन्फ़िगरेशन 4.0, जिसकी वजह से यहाँ पे बेटर नंबर शो हो रहा है। जबकि 7 Gen 3 में फ्रीक्वेंसी भी कम है, LPDDR5 एंड UFS का 3.1 है, जिसकी वजह से यहाँ पे नंबर थोड़ा कम देखने को मिल रहा है। एंड अगर मल्टी कोर परफॉर्मेंस को देखा जाए तो डायमेंसिटी 8300 का स्कोर आता है 4814। एंड यहाँ पे भी वही सेम रीजन रहेगा कि 4 परफॉर्मेंस के कोर हैं, चारों Cortex A715 के साथ हैं, चारों की फ्रीक्वेंसी बेटर है, LPDDR5X एंड UFS 4.0 है। प्लस इसमें एक कैच मेमोरी का इंपॉर्टेंस भी रहता है, वो भी ज़्यादा है। वहीं पे स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 की बात की इसमें 3348 स्कोर आता है। वैसे मुझे लगता है कि थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन का भी कमी रह गया है 7 Gen 3 में, अदरवाइज नंबर का डिफरेंस इतना नहीं होता जितना स्पेक्स को देख के लग रहा है। अंदुदू बेंचमार्क की बात की जाए अंदुदू बेंचमार्क में तो यहाँ पे GPU को भी काउंट करते हैं, रैम को भी काउंट करते हैं। तो रैम में LPDDR5X का पूरा मतलब रहेगा, एंड रैम वेरिएंट पे भी डिपेंड करेगा कि 8GB है, 12GB है और दूसरा कुछ है। तो यहाँ पे जो डायमेंसिटी 8300 का स्कोर आता है वो 14 लाख आता है। एंड जो स्नैपड्रैगन का स्कोर है वो 8,64,544 आता है। मतलब स्कोर में आप डिफरेंस देख सकते हैं कि वो काफ़ी हाई है। परफॉर्मेंस में आपको 8300 का जो नंबर आता है अंदुदू बेंचमार्क के हिसाब से वो काफ़ी बेटर रहता है। एंड अगर अब GPU का ही देख लिया जाए तो G615 वर्सेस एडनो का 720 होगा। तो यहाँ पे जो 3D बेंचमार्क बोलता है कि डायमेंसिटी 8300 का स्कोर आएगा 8500 एंड 7 Gen 3 का आएगा 4200। मतलब इन गेम ग्राफिक्स डेटा भले आपको थोड़ा सिमिलर सा लग रहा हो, बट एक्चुअल परफॉर्मेंस में 8300 मच बेटर रहेगा 7 Gen 3 के कंपेयर में। अब बताता हूँ कंक्लूजन कि दोनों ही प्रोसेसर के CPU गेमिंग में कितना डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद बैटरी लाइफ बताता हूँ। तो CPU परफॉर्मेंस में यहाँ पे जो डायमेंसिटी स्कोर करता है 74, मतलब 74 ये काफ़ी बेटर नंबर है। एंड स्नैपड्रैगन इसका स्कोर आता है 52, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है 52 भी। एंड अगर जो गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो डायमेंसिटी 8300 का स्कोर आता है 80, वहीं पे 7 Gen 3 का स्कोर आता है 61। तो मैं एक बार आपको फिर से रिकैप बता देता हूँ कि क्या क्या डिफरेंस बन रहा है। जो डायमेंसिटी 8300 है इसमें आपको Cortex A715 मिलेगा। सिमिलर 7 Gen 3 में भी Cortex A715 में मिलता है, बट यहाँ पे इसकी चारों की फ्रीक्वेंसी बेटर है जो कि परफॉर्मेंस कोर है, प्लस बैटरी इफिशिएंसी वाले जो कोर है उसकी भी फ्रीक्वेंसी बेटर आती है यहाँ पे, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस में डिफरेंस बन रहा है। एंड इसमें आपको LPDDR5X मिलेगा, UFS 4.0 मिलेगा। एंड जो गेमिंग का सपोर्ट आता है उसमें G615 आता है, एंड जिसकी फ्रीक्वेंसी भी बेटर है, जिसकी वजह से यहाँ पे परफॉर्मेंस भी बेटर देखने को मिलता है।
अब देखा जाए बैटरी लाइफ सपोर्ट को, तो बैटरी लाइफ सपोर्ट में दोनों ही प्रोसेसर जो है 91 का स्कोर करेंगे, बिकॉज 4nm टेक्नोलॉजी है। 4nm है तो मतलब दोनों ही प्रोसेसर अच्छे खाते बैटरी एफिशिएंट प्रोसेसर हैं एंड परफॉर्मेंस भी काफी बेटर निकाल के दे सकते हैं। टेकरूम स्कोर की बात किया तो डायमेंसिटी A300 का जो स्कोर आता है वो 80 आउट ऑफ 100 है। मतलब परफॉर्मेंस में काफी एक्सट्रीम का परफॉर्मेंस आपको निकाल के देगा। पोको X6 Pro, उसमें थोड़ा नाम चेंज कर दिया गया प्रोसेसर का, डायमेंसिटी A300 अल्ट्रा रखा गया। एंड जो स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 का स्कोर आता है 64, जो कि वीवो के V30 में आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो परफॉर्मेंस नंबर डिफरेंस देखने को मिलेगा वो डायमेंसिटी ज्यादा बेटर रहेगा 7 Gen 3 के कंपेयर में। तो अगर आप इन दोनों प्रोसेसर में से कोई भी प्रोसेसर यूज कर रहे हैं तो अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिएगा, ताकि जो मेरी वीडियो देखने आ रहा है उसकी हेल्प हो सके। और अगर प्रोसेसर रिलेटेड स्मार्टफोन बाई करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में Amazon एफिलिएट लिंक दी है, आप उससे बाई करेंगे तो मेरी हेल्प होगी। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।